जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल इसमें हमारे 24 क्वेश्चन हो गए थे। 25वां क्वेश्चन आइए यहाँ से देखते हैं। सभी लोग आ जाइए और देखिए, रिवीजन करके आए होंगे पुराना। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, कह रहे हैं ए ने 54,000 की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बी और सी को शामिल किया। बी और सी 4 और 6 महीने के बाद शामिल। वर्ष के अंत में लाभ इतना है। बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ ए को लिखो, एक तरफ बी को लिखो, और एक तरफ हम लिखते हैं सी को। ए का तो दे रखा है 54,000। ठीक है, बकाया किसी का नहीं दिया, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि जो वैल्यू आएगी उससे मान निकलेगा। आप टाइम देखो कैसे लिखेंगे, टाइम लिखेंगे कैसे। इन्वेस्टमेंट मान लो किसी की नहीं दी है, ठीक है, हमें निकालनी है। टाइम कितना दे रखा है। ये भाई साहब ए ने तो कहना है, ए ने तो शुरुआत की है। और बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत कहने का मतलब पूरे महीने की बात हो रही है, तो इसने तो 12 महीने लगा होगा। ठीक है, अब क्या कहना है, शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बी और सी। तो बी कितने 4 महीने बाद आया। अच्छा एक बताओ, पूरी साल काम हुआ है, ठीक है, बी 4 महीने बाद आया, तो बी ने कितने साल अपना अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, 8 महीने। ठीक है, और सी आया 6 महीने बाद, तो उसका पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ, केवल 6 महीने की, क्योंकि बात पूरी साल की हो रही थी। ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, इन्होंने एक चीज और दिया, इन्होंने वो अंत में, वर्ष के अंत में प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट दे रखा है, कितना हुआ है, 1:4:5। अब कल याद करो, इसे कोई काटे तो काट लो, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 2×3 = 6। अब कैसे कर सकते हैं हम इसे। मैंने क्या बोला, जब ये नहीं दिया हो तो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट को भाग कर देते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है, नहीं, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को कितना, एक टाइम से भाग कर देते हैं, तो 1/6 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 4, तो 4/4 मैं लिख के दिखाऊंगा सब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5/3। समझ गए आप कैसे हो जाएगा, वो आप जानते हैं। कैसे किया हमने बताओ। हमने ये किया, आपको पता है, आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं तब हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। अब हमें इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इधर ही रखो, प्रॉफिट उधर है, और ये टाइम किस में पहुंच जाएगा, बटे में। हमने यही तो किया है यहाँ पे, कल भी सवाल कराए हैं। इन्वेस्टमेंट हमें पता, इसकी पता है 54,000, लेकिन बकाया नहीं पता, तो हम सबकी अपने हिसाब से निकालेंगे। इन्होंने जो वैल्यू दी है वो बाद में पुटअप कर देंगे, लगा देंगे। तो एक प्रॉफिट एक है, बटे 6, 4/4। ठीक है, और 5/3, ये कर लिया। अब हमें बताया रेशियो को बटे में नहीं रखते, अगर ये चीज है तो इसे सही कर लो, एक ये हो गया एक। ठीक, अब इसे तो ऊपर नीचे काट लिया। अब हमारा यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, कितना आ गया, 1/6 अनुपात 1 और अनुपात 5/3। आपको पता है बटे में नहीं रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ। हमने बोला इनकी जो बटे में संख्या होती है उनके लास आते हैं, इस पे बटे में 6 है, इसके बटे में 3 है, इससे गुणा कर दो, तो 1/6 गुणा कर दो 6 से, इनका लास आएगा 6। एक इधर केवल 1/1 है, बटे में एक लिखते नहीं, तो इसकी 6 से गुणा, गुणा सब में होगी। इधर है 5/3, तो इसकी भी 6 से गुणा। कहने का मतलब ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो संख्या दोनों से कट जाए। देखो 6 इससे भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 3×6। नहीं तो सीधी समझो हम तो, 6 और 3, ये इन दोनों को क्या निकाल लो, लास, लास आते 6 आएगा। 6 एकम 6 एकम, एक 3 एकम 3 दूनी, तो कितना हो गया अनुपात, 1/6 अनुपात 5×2 = 10, 1:6:10 आ गया। ठीक है, अब एक बात सोचो, इन्होंने क्या बोला है, ए ने 54,000, तो ए की वैल्यू एक है, एक की वैल्यू तो 54,000 है। सीधी सीधी बोल रहे हैं, जब एक की वैल्यू 54,000 है, हमें निकालना क्या है, तो क्या पूछ रहा है, एक की वैल्यू 54,000 है, क्योंकि इन्होंने एक ही पूंजी दे दी, ये हमारा इन्वेस्टमेंट ही तो जो हमने यहाँ से उठाया उसकी 54,000 वैल्यू दे दी। अब हमें निकालना क्या है, कहना बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर। बी के द्वारा ये है, सी के द्वारा ये है, कितना है इनका अंतर, 6 और 4 का, तो 4 की वैल्यू निकाल दो। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दो वही 54,000 से। देखो, 54 दूनी 108 दूनी 216, 54 चौका 216, उसके आगे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे देखें, देखो आगे क्या कह रहे हैं। राहुल ने 36,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। क्लास आपकी सही चल रही है।
जी बिल्कुल ठीक है। आरंभ किया 4 महीने बाद भुवनेश भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 9:7 के अनुपात में बांटा गया। तब भुवनेश कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ? देखो, इसमें राहुल का दे दिया इन्वेस्टमेंट और भुवनेश का नहीं दिया, तो हम देखो वही करेंगे क्या, एक तरफ राहुल लिखेंगे, एक तरफ भुवनेश लिखेंगे। ठीक है, ये दो लोग हैं। अब देखो इसमें जादू दिखाऊंगा तुम्हें। क्या, इसमें 36,000 इसका मत लिखो, इन्वेस्टमेंट मत लिखो। ठीक है, टाइम लिख लो। टाइम कितना है, उसके बाद प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने। देखो, इन्वेस्टमेंट मत लिखो किसी की, हम अपने हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि एक की दिया एक की नहीं दी है, उसकी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो व्यापार आरंभ किया, आरंभ किसने किया? राहुल ने। ठीक है, और 4 महीने बाद कौन हो गया? भुवनेश शामिल हुआ 4 महीने बाद। ठीक है, तो वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, तो राहुल ने जब शुरुआत किया तो राहुल तो पूरे 12 महीने रहा होगा काम में। ठीक है, बिजनेस में। ठीक है, और कह रहा है भुवनेश जो आया है वो 4 महीने बाद आया है, तो एक साल में 4 महीने उसके कम हो जाएंगे, 8। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, प्रॉफिट दिया है कितना में? 9:7 में, 9:7। अब आप कैसे करोगे 9:7? देखो, ध्यान से सुनना। अब इसे कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा 9/3। ठीक है, 9/3, ये कितना हो जाएगा? 7/2। जब ऐसी कंडीशन होती है, या तो इनके दोनों के लासा से भाग करो, वरना मैंने क्या बोला, देखो कट रहा है यहाँ पे कुछ, 3 एकम और 3 तिया, तो यहाँ तो भाई साहब केवल 3 रह गया, बटे में 1 लिखते नहीं, तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है। अगर दो कंडीशन होती है तो 3 की गुणा 2 से, और ये 7 की गुणा 1 से, 3 दूनी 6। तो यहाँ से कितना आ गया? ये देखो कितना आ गया, 3 दूनी 6 अनुपात 7 की गुणा 1 से, 6:7 आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, अब राहुल का दे रखा है इन्होंने, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी? 36,000। कितने से गुणा हुई है? 6,000 से। अभी तो आया, तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी? इसमें भी 6,000 से गुणा कर दो, 7×6 = 42,000। ये हमारा आंसर होगा। कोई सवाल कठिन है? देखो यहाँ से एक चीज और दिखाता हूँ, इसे देखो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? एक राहुल है, एक भुवनेश है। ठीक है, इनका इन्वेस्ट, अगर हम ऊपर इन्वेस्टमेंट ना लिखें, ऊपर टाइम लिख दें, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि इन दोनों की गुणा हो रही है। अगर ऊपर 2 लिखा है, नीचे टाइम लिखा है, तो भी 2 तिया 6 ही आएगा। अगर 3 ऊपर लिख दो, 2 नीचे लिख दो, गुणा करनी है, तब भी 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, तो इसे इन्वेस्टमेंट और टाइम को ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब वो क्यों लिख सकते हैं? देखो मुझे कुछ चीज नजर आ रही है। ये बताओ, ये वाला तरीका कब लगता था? जब दो चीजें होती थी, 2 रेशियो होते थे। अब 3 वाले में ये नहीं लगाते हैं, अब वो लग जाएगा यहाँ पे। देखो, तो राहुल ने कितने? 12 महीने के लिए, भुवनेश ने कितने? 4 महीने कम, 8 महीने के लिए। इनका इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं है। ठीक है, इनका प्रॉफिट हमें पता था। प्रॉफिट कितना है? 9:7 के रूप में। ठीक है, तो इसे काट लें, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब मैंने बोला है अगर ये वाली चीज निकालनी है, तो क्या इससे गुणा कर दो, तो 7 की गुणा 3 से कितना हो गया? 21। ठीक है, अब ये वाली निकालनी है, तो 9 की गुणा 2 से, 9 दूनी 18। ध्यान सुनना, तो देखो 6 तिया 18। अरे 3 से क्यों काटे, 6 से क्यों काटे? 3 से काटो ना। कितना हो गया? 3×6 = 18 और 3×7 = 21। भाई साहब आ गया ना 6:7। इन्वेस्टमेंट 6 और 7 ही तो आया था, देखो वही आया ना, आया है। तो भाई साहब ये तरीका क्यों करें, हम इस तरीके से ना कर लें। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आ गया? इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया 6:7 आ गया। तो 6 की बिल 36,000 है, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 42,000। अब ये हम लिख दे रहे हैं मेथड नंबर आपका ये दूसरा है। दूसरा बस वही है तरीका, ये मेथड नंबर 1 कर दे रहा है, और दोनों नोट लिखे रहते हैं, जैसे चाहो आप वैसे कर लो। ठीक है, ये थोड़ा बताना था, क्योंकि इसमें 6,000 से गुणा हुई है, तो इसमें भी 6,000 से गुणा होगी। ठीक है, अभी देखो, ये 2 सवाल हुए हैं। 25, 25 हो गया, 26 हो गया, चलो कोई नहीं, 27 करते हैं। सुमित ने 26,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, 3 माह बाद अमर 16,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हुआ। कितना? 3 महीने के बाद। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद करण भी 25,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हुआ। करण ने 25,000 किया। यदि वर्ष के अंत में 15,453 के कुल लाभ में करण का हिस्सा 38,000 का 3,825 है,
तो ज्ञात करें कि करण ने अमर के शामिल होने के बाद कितने माह बाद व्यापार में प्रवेश किया। अच्छा अच्छा, इसे देखो, ये अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से देखना, इसमें पूंजी तीनों की दी है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों की लिखते हैं हम। एक सुमित है, और दूसरा कौन है, अमर है, और तीसरा करण है। एक सुमित कर दिया हमने, दूसरा अमर कर दिया, और तीसरा हमने करण कर दिया। ठीक है, अब देखो सुमित ने कितने, 26,000, 26,000 इनका इन्वेस्टमेंट, 26,000। ठीक है, इसका कितना है, इसका है 16,000, और तीसरा करण का कितना है, 25,000। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, जैसे ये 6 महीने के, 8 महीने, फिर इनकी गुणा करते हैं। अगर हम डायरेक्ट, अगर ये गुणा ना करके हम ये निकाल दें, डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो निकाल दिया करें, जैसे ये 26,000 था, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो डायरेक्ट प्रॉफिट ना निकालते हैं, उनकी गुणा ही तो करते हैं हम। 26,000 गुणा 8, हमारा प्रॉफिट भी तो निकल आएगा। तो देखो आगे आगे सवाल में करेंगे ये, लेकिन अभी ये समझ लो, ये तरीका इसी से समझ लो। ठीक है, क्योंकि गुणा करते हैं हम, डायरेक्ट प्रॉफिट लिख के यहीं पे गुणा ना करते हैं, जब हमें दोनों चीजें दी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये बताओ, ये कितने महीने के लिए है टाइम, इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम देखो भाई साहब, टाइम कितने कितने महीने के लिए, बात हो रही है वर्ष के अंत में, तो सबसे पहले शुरू किसने किया, सुमित ने, वो तो पूरे 12 महीने के लिए ही है। अब देखना, अमर कह रहे हैं कितने, 3 माह बाद अमर ने 16,000 का निवेश किया, ये 3 माह बाद। तो इसने पूरा 12 महीने के लिए किया, इसने 3 महीने बाद आया है बिजनेस में। कितने महीने इसने बिजनेस किया होगा एक साल में, 9 महीने, क्योंकि 3 महीने बाद आया है ये। और भाई साहब करण ने कितना किया है, कह रहा है 25,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में पूरा इन्होंने क्या दे दिया, लाभ दे दिया। ठीक है, वर्ष के अंत में 15,453 की कुल लाभ में करण का हिस्सा 3825 है। तो ज्ञात करें करण ने, अच्छा करण का हिस्सा दे दिया लाभ का, प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है करण का, 3825। ठीक है, तो ज्ञात करें करण ने अमर के शामिल होने के कितने माह बाद प्रवेश किया। भाई साहब हमें इसका पता नहीं है। अब जैसे इतने पता है, 3 महीने बाद लिया तो 9 महीने काम किया, तो हमने इसे मान लिया एक्स महीने काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो ये काट लो, और तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसे काट लेंगे, ये थोड़ी कट जाएगा, तो इसे नहीं काट सकते। अब गुणा करना 26 की और 12 की, 12 छक 72 के दो, हासिल कितना हो गया, 7, 12 दूनी 24, और 7 31, 312 अनुपात 16:144 अनुपात, इसकी गुणा करोगे तो 25 है। अब हमारे हिसाब से तो ये आया, तो इन्होंने एक्स का मान नहीं पूछा, इन्होंने ये पूछा एक्स, तो जैसे, अच्छा एक बात तो, यहाँ पे अगर एक्स होता हम उसका मान 9 निकाल देते, तो उसने पूछा 9 महीने शामिल हुआ, उसने ये नहीं पूछा 9 महीने, उसने ये पूछा है अमर कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। उसने 9 महीने का तो व्यापार किया है, पूरा व्यापार 12 महीने का है, तो हम निकाल देंगे 3 महीने बाद शामिल हुआ है, ऐसे ही तो करेंगे। तो ऐसे ही पहले एक्स का मान निकालना है, फिर पता करना है कितने महीने बाद शामिल हुआ है। अब बताओ, एक्स ने पहले ये तो निकाले कितने महीने काम किया, अब इन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, क्या दिया है, इन्होंने दिया है वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 15,453। ठीक है, और करण का हिस्सा कितना है, 3825। तो हम देखो, करण का हिस्सा दे दिया, हमारे हिसाब से यहाँ 25 एक्स है, करण का हिस्सा 25 एक्स है, कितने में से, अच्छा एक बात बताओ, 25 एक्स है, टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, अच्छा टोटल जोड़ के देखो, 312, 102, और 4 6, अगर इसका हम टोटल करें, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 1 और 4 5, 3 और 1 4, 456, और प्लस 15 एक्स, यही तो है टोटल प्रॉफिट। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट ये है हमारा। ठीक है, यही तो है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला भैया 15,453 का टोटल प्रॉफिट है, और करण का हिस्सा भी दे दिया, हम कहने का मतलब 25 एक्स का वैल्यू भी दे दी कितनी है, और टोटल प्रॉफिट भी दे दिया। तब हम कैसे करेंगे, हमारे हिसाब से कितना है करण का हिस्सा, अब देखो 25 एक्स है, कितने में से, 456 प्लस 15 एक्स, कोई दिक्कत किसी को, इन्होंने वही चीज दे दी, कितना है, 3825 रुपए, कितने में से,
कितने में से? 15,453 में से। बताओ कोई चीज, किसी को कोई दिक्कत? देखो इन्होंने टोटल टोटल प्रॉफिट दिया, हमारा टोटल प्रॉफिट इतना निकला, इसके बराबर ये कर दिया। इन्होंने और क्या दिया? करण का हिस्सा दिया 3825, हमारे हिसाब से 25x निकला, वो इसके बराबर कर दिया। दोनों चीजें बराबर कर दी, जो दोनों चीजें इन्होंने दी, कुछ कोई दिक्कत नहीं। हम अपने हिसाब से अगर करण का हिस्सा निकालें तो कितना? 25x। कितने में से? टोटल इतने में से, लिख दिया बराबर। ऐसे इन्होंने दिया, इन्होंने 3825 है, कितने में से? इतने में से। उन्होंने बराबर कर दो और सवाल हो जाएगा हमारा। देखो काट दो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, कितना बचा? 13, उतारा 2, 132, 25 पंजे 25 पंजे 125, 7 बचा, उतारा 5, 75, 25 तिया 75, 153। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब इसे देखो, 153 एकम 153। अच्छा ये देखो, 153 एकम 153 होगा, 154 में से 153 गया, एक बचा, उतारा 5, 15 हो गया, भाग नहीं जाए, उतारा 3, 153 हो गया। लेकिन दो संख्या उतारेंगे तो 0, फिर 153 एकम 153। देखो 101 बार सीधा सीधा कट गया। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। अब आड़ी तिरछी गुणा करो, तो एक की गुणा 153 से, एक की गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 456 प्लस 15x बराबर 101। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये माइनस में क्यों आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, 15x को हम इधर ले आए। सोचो, 15x को इधर ले आए या 456 को इधर ले जाए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? देखो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अब इतना। लेकिन भाई साहब एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 101 की गुणा इधर x रह गया है ना, ये देखो ये थोड़ी कटा, x होगी तो 101 x हो जाएगा। तो एक काम करो, 101 x को पहले इधर लिख लेते हैं, तब सही रहेगा ज्यादा, बात वही पड़ेगी। देखो 101 की गुणा x से होगी तो 101 x, और इधर बचेगा 456, 456, 456 प्लस 15x। इधर तो एक ही बचा और कुछ नहीं बचा, 15x इधर माइनस हो जाएंगे, 101 में से 15 चला जाएगा, कितने बचेंगे? 86, 86x बराबर 456। अब इधर देखो 86 से 456 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इधर इधर कर लेते हैं, यहाँ से इधर आ जाए। x इक्वल टू कितना हो गया? 456 बटे 86, 8 पंजे 40, 400, 8 छंग 48, 480। ठीक है, ये 101 माइनस ये 15x, अरे यार 25x है ये, हम भी क्या कर रहे हैं, ये 25x, कितना? 25x है, ये है 25x। समझा ना? देखो अभी सवाल गलत हो रहा था, ये कितना है? 25x। ये 4, ये 25x है, देखो यहाँ भी हमने जल्दबाजी में कर दिया। ये भाई साहब ये 25x है ना, 25x, 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 ये 25x है। तो 456, 101 में से 25 जाएगा तब 76 बचेंगे, 76x। ठीक है, तो ये बटे में कितना हो जाएगा? 76x। 76 एकम 7 छंग 42, 420, और 6 छंग 36, 456 हो गया, छक्का मार जाएगा पूरा। x बराबर 6। तो कहने का मतलब x का मान आ गया 6। अभी बताओ 6, x का मान कितना आ गया? x की जगह 6 आ गया हमारा। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन हमारा 6 आंसर नहीं है, इन्होंने क्या बोला ध्यान। अच्छा देखो, इसका मान 9 है, 9 महीने काम किया इसने, है। तो वो ये नहीं पूछ रहे, ये बताइए कितने महीने बाद शामिल हुआ इसके। तो इसने 12 महीने काम किया था, तो ये उसके 3 महीने बाद ही तो शामिल हुआ, यही पूछ रहे हैं। तो करण ने अमर के शामिल होने के कितने बाद, अमर कब शामिल हुआ है? अमर यहाँ पे 3 महीने बाद हुआ है, अमर हुआ है 9 महीने पे शामिल। अमर ने पूरा 9 महीने काम किया है। करण को तो निकाल दो, करण की पूछ रहे हैं। तो ये इसने 6 महीने काम किया है, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ है 9 के? ये 3 महीने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 9 में से कितने, 6 घट जाएंगे तो 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ बाद शामिल हुआ है, 3। ठीक है, अगर 6 मंथ लगा दोगे आंसर गलत हो जाता है, इसमें है नहीं खैर ऑप्शन। ठीक है, अगर 6 मंथ का ऑप्शन होता लगा देते, गलत हो जाता। तो ये नहीं पूछ रहा है एक्स गया 6 आ गया, तो ये पूछ रहा है इसके अमर के कितने दिन बाद शामिल हुआ है, कितने दिनों बाद, कितने महीने बाद। इसने 9 महीने काम किया, इसने 6 महीने काम किया, तो इसके ये 3 महीने बाद ही तो कम शामिल हुआ है, बस वही निकालना था। इसमें सवाल में देखो क्या था,
दोबारा समझ लो, इन्होंने ये हमने अपने हिसाब से टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, ये आया, इन्होंने दे दिया, इन्होंने बोल दिया देखो, इन्होंने करण का हिस्सा दे दिया, मतलब इसका मान दे दिया और टोटल प्रॉफिट का भी मान दे दिया। तो हमने करण के हिस्से के बराबर करण का हिस्सा कर दिया, टोटल प्रॉफिट के बराबर टोटल प्रॉफिट कर दिया, बटे में लिख के। अनुपात में लिख सकते हैं ना ऐसा, जैसे करण का हिस्सा 25x है, 25x अनुपात टोटल कितना है, टोटल 456 प्लस 25x है। ठीक है, इन दोनों के मान दे दिए, 25x का मान 3825 दे दिया इन्होंने, और सोच लो, और इसका मान दे दिया इन्होंने 15,453। तो हम इसे ऐसे ना लिख सकते हैं, 25x बटे इतना, अनुपात वाली संख्या बटे में आ जाती है, और बराबर इसके बटे में इतना। तो वही तो किया है हमने यहाँ पे, समझ रहा हो? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना है। ये सवाल ऐसे ही होते हैं इतने कल, आप बोलो इसकी कोई हवा में छू मंतर कर दो वो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हिसाब लगाना पड़ता है पूंजी का, कोई वैसा नहीं है शॉर्टकट वाली, ये शॉर्टकट यही तरीका है, एक आध सवाल आता है इससे, ठीक है, लेकिन तैयारी पूरी करनी है आपको, टाइप सहारा आना चाहिए, ठीक है। सॉर्ट क्या है, अब ये जो करते हैं इसे आप सॉर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बार बार मुझे सजाने की जरूरत थोड़ी थी, आप डायरेक्ट गुणा करके करके लिख सकते हो, यही सॉर्ट हो जाता है इसमें। आगे देखो, एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी 50% पूंजी जोड़ता है, पूंजी का 50% और जोड़ देता है, अच्छा जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है 6,84,000 के वार्षिक लाभ में। अच्छा, यहाँ पे 50% करना पड़ रहा है या 60% करना पड़ रहा है? तो मैंने क्या बोला, जो रेशियो होते हैं ना उसे सही से मान लेते हैं, जैसे इसने एक्स दिया है और इसने एक रेशियो वाई दिया। अब यहाँ पे बात 50% 60% निकालने की हो रही, या तो इसे 300 मान लें, हम इसे 300 मान लें, इसे 500 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर 50% और 60%, ये 30 में भी काम चल जाएगा, तो एक काम करो, इतना बड़ा मत मानो, 30 और 50 मान लो, क्योंकि हमें दशमलव में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे इसे मान लिया हमने 30, इसे मान लिया 50, ठीक है। ध्यान सुनना आगे, ये अनुपात, ये कह रहा है एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में, 30 और 50, 0 0 काट दो, 3×5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। साझेदारी के 5 महीने बाद एक्स पूंजी का 50% जोड़ता है, तो कहने का मतलब 50% कब जोड़ता है, 5 महीने के बाद जोड़ता है। तो कहने का मतलब 5 महीने तो उसने ये पूंजी रखी अपनी, तो कितने 5 महीने रखी, गुणा कर दें, कोई दिक्कत किसी को? हम क्या करते हैं, उसने 30 रुपए कितने महीने के लिए रखे, 5 रुपए के लिए, 5 महीने के लिए, फिर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, उनकी गुणा कर देते हैं, यही तो गुणा करते हैं, 3×5 = 15, 150, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये बोले भैया 5 महीने तक तो 30 रुपया ही उन्होंने दिया, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। अब हम देखो, हमने बोला प्रॉफिट डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हम वो डायरेक्ट वाली कंडीशन हमारी अब आ गई, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी, 30, और कितने 5 महीने के लिए रखा, कह रहा 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। एक्स की पूंजी हमने कितनी मानी थी, 30, 30 थी, उसका 50% निकाल देंगे, 30×50/100। ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जानना चाहिए कितना हो गया, 3×5 = 15। तो 15 उसने जोड़ दिया, ठीक है, कितना जोड़ दिया, इतनी थी, इसने जोड़ दिया, 30 था पहले, कितना जोड़ दिया, 15, कितना हो गया, 30 में 15 जोड़ दिया तो कितना हो गया, आगे ध्यान सुनो, कितना हो गया, 45। ध्यान सुनना, ये इसमें जुड़ेगा आगे, 45, 50, जबकि भाई निकाल लेता है 6 लाख। वार्षिक लाभ, लाभ कितना है, वार्षिक, 1 साल की बात हो रही है। तो भाई साहब 5 महीने के लिए 30 रुपए रखे उसने, फिर 45 रुपए, 15 रुपए और जोड़ दिए, बढ़ा दिया, 45,000 कर दिया। वो कितने महीने के लिए रखे होंगे, 7 महीने के लिए। यही तो है हिसाब किताब, यही तो हिसाब किताब, ये चीज जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो पूरा निकलेगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा यहाँ पे। अब कितना निकलेगा देखो, अब इसका भी हिसाब लगाओ, कह रहे हैं 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। तो 5 महीने इसने भी अपने 50 रुपए रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या किया है, इसने अपना 5% जोड़ा नहीं है, इसने क्या किया, रेशियो वहीं लिखो, इसने भाई साहब ने अपना 60% निकाल लिया, 50 का 60% बनाओ, 50×60/100। अब भाई साहब ये आनी चाहिए, 50 का 60%, 50×60/100, 5×30, डायरेक्ट लिखो, 30, 60%, ठीक है। अब ये चीज परसेंटेज में मैंने सब सिखाई है, 2 0 3 0, 5×30 हो गया, 30, 50% इसका 30 आ गया। तो इसने भाई साहब ने क्या किया, 30 रुपए निकाल लिए, तो पहले 50 रुपए इन्वेस्ट थे, अब इसने कितने किए हैं, कितने किए हैं, 30 रुपए निकाल लिए, तो कितने रह गए, 20 रुपए। वो कितने महीने के लिए, पूरी साल की बात हो रही है, तो 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 30×5 = 150, 150 ही हो गया, हिसाब लगाओ, 150 और प्लस कितना,
यहाँ पे भी प्लस करके आगे लिख सकते थे, लेकिन फिर जगह ज्यादा चाहिए थी चौड़ाई में, इसलिए हम नीचे लिख देते हैं प्लस करके, ठीक है। 150 में कितने, 45 सकते, 7 पंजे 35 के 5 हासिल, 3 7 चौक 28, 3 31, 3 तो 15, ये जोड़ लो। और इनका कितना हो गया 250, और प्लस 20 सकते 140। अब ये एक बार जोड़ के दिखा रहा हूँ, आगे से डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो कितना हो गया प्रॉफिट, 150 में 300 जोड़ो 450, 465 अनुपात 250 और 140, 390, ठीक है। किसी से कट रहा है, ये कटेगा भाई साहब, जरूर कटेगा। 15 ऐसा कट जाएगा, 3 सा 15 से कहा, 15 से कटेगा, 15 दिख रहा। देखो 15 3 45, एक बचा, उतारा 15 1 15, 15 से फिर काटो, 15 दूनी 30, 9 0 15 90, 31 अनुपात 26 आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है 6,84,000 है प्रॉफिट, ठीक है। तो एक्स का हिस्सा बताओ, तो टोटल कितना है, 31 और 26 कितना हो गया 57, 1 और 6 7, 3 तो 5, टोटल हमारा हो गया 57। इन्होंने टोटल दे दिया है कितना है हमारे, इनके हिसाब से 6,84,000, 6,84,000, ठीक है। कितने का वैल्यू है 57 की, हमें निकालनी किसकी है, पूछ रहे हैं एक्स की निकालो, तो एक्स का कितना है 31, तो 31 का मान निकालो, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो। अब देखना किसी से कट रहा है ये चीज, क्या 57 से ये कट रहा है पूरे पूरे, कट रहे हैं तो सही बात है, नहीं कट रहे 57 एकम, कट रहे नहीं 57, देखो 57 से काटो पहले, 57 एकम और 2 जीरो, 57 से काटना, 57 एकम, देखो करके दिखा दो, 57 से 684, वरना आप कंफ्यूज हो जाए, 57 एकम 57, कितना बचा एक, 6 में से 5 गया एक, उतारा 4, 57 दूनी 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 5 10 11, 114, कितना आया 12, कितना आया 12, ये 12 बार कट गया, तो 31 गुणा 12 कितना रह गया, 31 गुणा 12, 12 एकम 12 के 2 हासिल, हासिल कितना हो गया, एक भारतीय 36 और एक 37 बटे 100, दशमलव भैया 2 के बाद लगा दो, 3.72, ये क्या हो गया, लाख, लाख में बात हो रही है, ठीक है, लाख में बात हो रही है, ठीक है। आंसर हो गया, समझ गए आप। आगे देखो इसी टाइप के और सवाल है, धीरे धीरे करूंगा। ए और बी ने 5 अनुपात 6 के साझेदारी की, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% ने 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि बी अपनी पूंजी का 33 1/3 की वृद्धि करता है। अब देखो दोनों चीजें कर दी, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 और 6, तो हम 50 60 कर दें, 50 60 का हो जाएगा, 50 और 60 मान लो, जब दशमलव में आए तो 500 600 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी अपने हिसाब से मानते हैं, पहले 50 मानो, इसे मानो 60, अगर काम नहीं बनेगा तो हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, इन्होंने बोला 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद करता है, तो भैया 4 महीने तो इसने 50 रुपए इन्वेस्ट तो किए हैं, 4 महीने तो भैया इसने किए हैं। अगर 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी से, तो 4 महीने बी ने भी काम किया है जब ए ने काम किया, ठीक है। निकालते कब है, 4 महीने बाद निकालते हैं, दोनों की बात 4 महीने बाद की हो रही है, तो 60 रुपया 4 महीने तक तो लगाया होगा उन्होंने, लगाया, उसके बाद आगे कितना लगाया है, देखो कितना निकाल लेते हैं भाई साहब, ये अपनी पूंजी का 1/5, तो कितनी है 50 है, 50 का 1/5 करना, 10 आना चाहिए आपको, डायरेक्ट आनी चाहिए चीजें, लेकिन समझो 50, 5 एकम 5, 5 ढाई 50, तो कितना आ गया 10, तो इसने क्या किया 10 रुपए निकाल लिए। अब जब 10 रुपए निकाल लिए तो कितने रह गए 40, बात कब तक की हो रही है, कितने महीने की हो रही है, निकाल लेता है, जबकि पूंजी तीसरे वार्षिक लाभ में, वार्षिक लाभ, वार्षिक मतलब 1 साल का, तो भाई साहब 4 महीने के लिए है, तो ये कितने के लिए लगाए 40 रुपए, 8 महीने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखो, अब बी क्या करता है, बी अपनी पूंजी में 33 सही 1/3 होगा भाई साहब, 2 नहीं होगा, यहाँ पे रुको, 1 मिनट, 33 इंग्लिश में देखो 1/3 है भाई, तभी तो मैं समझू, तो कैसा हो गया, यहाँ पे 1/3 होगा, इंग्लिश में देखो सही लिखा है, इंग्लिश में बाई चांस टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, अब सही है, देखो 33 सही 1/3। अब जिसने मेरे साथ परसेंटेज सीखी है उसको पता है 33 सही 1/3 कितने का मान होता है, बताओ कैसे करते हैं, 3 की गुणा 33 से, 33 नहीं है 99 और एक 100, 100/3 परसेंट ही तो होता है। अब इसका कैसे निकालते हैं, इसके लिए कैसे करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, 100, 100/3, ये परसेंटेज हटाती तो बटे में 100 लगा देते हैं, 100 से 100 घट गया,
तो इसका वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/3 होती है। ठीक है, ये परसेंटेज जिसने मेरे साथ किया उसे सब पता है, डायरेक्ट लिखेगा वो 33 सही, 1/3 की वैल्यू 1/3। तो इसकी पूंजी कितनी है, 60। ये कितना निकाल लेता है, 1/3 उसमें से निकालता नहीं, वृद्धि करता है। 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 20, 20 एकम 20, तो ये 20 रुपए क्या करता है, वृद्धि करता है। इसने 10 रुपए निकाल लिए तो बी ने वृद्धि कर दी 20 रुपए की, 60 थे 20 बढ़ा दिए कितने, 80। अब वो 80 कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो ये लगा दिया 80 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तभी तो 12 महीने होंगे पूरे। अब हिसाब लगा देखो, 5 चौक 20, 200, और 4 अट्ठे 32, 320, 200 और 300, 520। कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही 6 चौक 24, 240, ये मत करना, यहाँ से यहाँ काट दो, ये प्लस है आगे इसके। ये चीज ऐसे लिखी हुई है देखो, 50 × 4 प्लस 40 × 8। ठीक है, अनुपात 60 × 4 प्लस 80 × 8। ये ऐसे लिखी हुई है। अगर यहाँ पे जीरो काटोगे, यहाँ पे जीरो, तो भाई साहब बराबर में भी होना चाहिए, यहाँ पे भी जीरो कटेगा और यहाँ पे भी जीरो तब कटेगा, क्योंकि प्लस के इधर भी कटेगा, प्लस के इधर भी कटेगा। ठीक है, वरना आप ऐसे समझो, देखो अगर तुम्हें काटनी है तो दोनों की जगह जीरो होना चाहिए तो कट जाएगा, ठीक है, वरना नहीं कटेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके काट लो, 6 चौक 24, 240, अट्ठू अट्ठू 64, 640 और 240, 880। समझ रहे हो ना, 6 चौक 24, ये 240 हो गया, ये कितना हो गया, अट अट अट्ठू अट्ठू 64, 640। समझ रहे हो, ये ऐसा समझो, ये ठीक है, ठीक है। ये हो गया कितना, 5 चौक 20, 200, और ये कितना हो गया, 4 अट्ठे 32, 320। अब इन्हें जोड़ दो, 520 अनुपात 2 6 8, 4 4 8 और जीरो। अब काट दो, जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। 4 से काट दें, 4 से काटो, 13 चौका 52, और 4 से काट देना, 22 चौक 88, 13 अनुपात 22 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ये प्रॉफिट ही तो है हमारा। क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट थी, उसकी टाइम से गुणा कर देते तभी तो प्रॉफिट होता होता है। प्रॉफिट आ गया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 6.3 लाख के वार्षिक लाभ। टोटल लाभ है कितना, 6.3 लाख। हमारे हिसाब से कितना है, 22 और 13 35। हमारे हिसाब से टोटल 35 है। तो उन्होंने कितनी वैल्यू दे दी भाई साहब, 35 की वैल्यू कितनी दे दी, 6.3 लाख। तो 6.3 दिए, कितने की वैल्यू है, 35 की। ठीक है, लाख है ये, लाख नहीं लिख रहे, डायरेक्ट जीरो नहीं लगा रहे, डायरेक्ट लाख लिख दिया। और मैंने पूछी किसकी वैल्यू है, तो उतरे बी का लाभ, बी का रुपए में हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा कितना, 22, 22 की वैल्यू निकाल। दशमलव हटा के दो जीरो बढ़ाना है। ठीक है, अब वो भाई साहब कुछ व्यवस्था बन रही है, 9 7 63, व्यवस्था कहीं कुछ बन नहीं रही, तो क्या करें, इसकी गुणा करो, और कोई चारा है तुम्हारे पास, नहीं है। देखो 22 × 3 = 66 के 6, 22 इधर लिख लो, 22 × 3 = 66 हासिल 6, 22 × 3 = 66, 22 छक्का 132, 6 138। दशमलव एक के बाद, हम्म, दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें एक जीरो बढ़ाओ ना, दो जीरो गलत बढ़ा दी थी। ठीक है, एक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 22 × 3 = 66 की 66, 6, 22 छक्का 132 और 6 138, बटे कितना हो गया, बटे 350। भाई साहब 350 से बात कर दो, यही चाह रहा है हमारे पास, और कुछ है ही नहीं। 138, तीन बार लगाओ, 105, 1050 होगा, 35 तीन दो, 3 जीरो 0, 3 5 15 5 हासिल, एक 3 3 और 10, 6 बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 336 बचा, एक जीरो लगा। अब कितना हो गया ये, अब लगाओ 9 बार, 35 ने मारो, 9 जीरो का 0 0, 9 पंजे 45 के, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, होती है 27 4 31। ठीक है, कितना बचा, जीरो, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, एक जीरो फिर बढ़ा लो। अब लगाओ, 3 6 18, अब जो 3.9, देखो 3.9 आ गया, छोड़ो, आगे मत लगाओ, ना मैं खुजली करनी पड़ेगी आगे। ठीक है, ज्यादा मत बढ़ो, 3.9, देखो यहाँ पे किसी ऑप्शन में है, केवल एक ऑप्शन में 3.9, बस लगा दो, 3.96। ठीक है, आगे देखो, दो सवाल एक जैसे थे ये,
आगे क्या कह रहा है, ए बी और सी प्रत्येक 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद ए ने 6,000 निकाल लिए, बी ने 7,000 निकाल लिए, सी ने 8,000 का और निवेश किया। अच्छा, वर्ष के अंत में 86,500 का लाभ हो तो ए बी के हिस्से के बीच का अंतर। देखो सेम टू सेम सवाल है, ए बी और सी ने 25,000 के साथ निवेश किया। देखो इसमें ए है भाई साहब, दूर दूर लिखो थोड़ा, इसमें बी है, इसमें सी है। ठीक, ए बी और सी प्रत्येक 25,000 के निवेश के साथ एक साथ व्यवसाय करें। इसने भी 25,000, इसने भी 25,000, इसने भी 25,000। ठीक है, तीनों 25,000 के साथ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या हुआ इन्होंने, आगे देखो इन्होंने किया 25,000 के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं, प्रत्येक 25,000 के साथ। 5 महीने बाद ए ने 6,000 निकाल लिए, कहने का मतलब 5 महीने तो इसने रखे, उसके बाद 6,000 निकाल लिए, 25 में से 6,000 निकाल लिए तो कितने रहेगा, 19,000। अब देखो 19,000 रहेगा, वो बाद में पता चलेगा कितने दिन के लिए लगा है, 19,000 रहेगा इसके पास। ठीक है, 5 महीने बाद निकालिए तो कहने का मतलब 5 महीने बाद 6,000 निकाल लिए तो इसके पास कितने रहेगा, 19,000। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, बी ने 7,000 निकाल लिए, बी ने 25,000 थे, उसने कितने निकाल लिए, 7,000, तो 25,000 में 7,000 निकाल लिए कितने रह गए, 18,000। भाई साहब 5 महीने इसने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्यों 5 महीने बाद ही तो निकाले हैं, निकाल लिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, 18,000। अगला लिखो, 5 महीने बाद इसने भी किया है, क्योंकि 5 महीने बाद ही किया है सबने। और सी ने 5 महीने बाद सबका दे दिया, सी ने 8,000 का और निवेश किया, इससे 25,000 थे, इसने 8,000 का और बढ़ा दिए, निवेश कर दिया। 25 8 इसके हो गए भाई साहब 33,000। ठीक है, इसके 33,000 हो गए, कोई दिक्कत किसी को, किसी को नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं 33,000 हो गए, वर्ष निवेश किया वर्ष के अंत में। अब वर्ष का अंत 5 महीने इसने तो 7 महीने इसके रह गए, 7 महीने ये रह गए और 7 महीने ये। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अब भाई साहब अपना हिसाब लगा के जोड़ दो। ठीक है, अब देखो कितना करेंगे, वर्ष के अंत में इतना लाभ, इतने का लाभ हुआ 86,500, तो हमारे हिसाब से कितने का होगा लाभ बताओ। देखो हमने क्या बोला, कब काटेंगे, जब 3 इधर होंगे, इधर दोनों जगह होनी चाहिए तब कटेंगे, तो डायरेक्ट काट दें यहाँ से 3 0 3 0, क्योंकि ये चीज प्लस में है ना। तो प्लस में देखो ये ऐसे है लिखा हुआ, 25,000 गुणा 5 है, और प्लस 19,000 गुणा 7 है। अगर जब कोई दूसरी संख्या बराबर में ऐसी है, 25,000 गुणा 5 और प्लस 18,000 गुणा 7, अगर इसमें कोई चीज काटनी है तो इधर प्लस का चिन्ह है तो दोनों जगह होनी चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ भी यहाँ भी, तब कटता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। और ये सब चीजें प्लस में ही है, क्योंकि दो टुकड़ों में है ना, है तो उनका हिसाब किताब ही दो टुकड़ों में है, ये क्या प्लस करना है। ये देखो 25,000 इसमें, इसमें दोनों जगह है, इसमें भी जीरो और इसमें भी जीरो, काट दिए दोनों जगह, इसमें भी दोनों जगह है। अब काट सकते हैं। अब कोई संख्या है दोनों जगह, 5 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर इधर नहीं, 7 इधर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या रह गया, ये हो गया 25 पंजे 125, ये कितना 25 पंजे 125 और प्लस 19 सत्ते 133, कोई दिक्कत किसी को। अनुपात 25 पंजे 125 और प्लस 18 सत्ते 126, 25 पंजे 125 प्लस 33 सत्ते 7 21 का एक हासिल, हासिल 2 7 21 और 2 23 2। अब जोड़ दो इसे, हमारा प्रॉफिट हो गया 5 और 3 8, 5 और 3 8, 2 और 3 5, 1 और 1 258, अनुपात 5 और 6 11 के एक हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2 251, अनुपात 5 और 1 6, 2 3 5, 1 और 2 3 370। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भैया 86,500 का है लाभ टोटल, तो टोटल हमारे हिसाब से कितना हो गया इसका, इनका टोटल कितना हो गया हमारे हिसाब से, ये प्रॉफिट ही तो है, ये है टोटल। देखना कितना हुआ भाई साहब इनका सबका, 8 और 1 9, अच्छा 15 के 5 हासिल 1, 5 और 5 10 और 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 तो 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, हमारे हिसाब से टोटल 865 है। इन्होंने क्या दिया, नहीं है भैया 86,500 है, तो 86,500 कितने की वैल्यू है, 865 की टोटल की।
अरे भैया नेत्र में कट जाएगा, ये तो सिंगल बार, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, बी के हिस्से के बीच का, किसका, ए और बी के, ए और बी के अंतर कितना है, 7 का है भाई साहब, तो 7 की वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत किसी को। 865 एकम, 865 एकम और 2 जीरो, ठीक है, उसकी गुणा 7 से, 100 सत्ते 700। कोई सवाल कठिन है, बस तरीका हो आपके पास, कोई कठिन नहीं, ठीक है। आगे बिल्कुल सिंपल निकला सवाल। यहाँ पे लग रहा था कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी, यहाँ 2 मिनट में कट गया। आगे देखो, जुबैर तथा जैद ने क्रमशः 16,000, 12,000 करके पूंजी का निवेश करके व्यापार शुरू किया। किसने, जुबैद ने और जैद ने, जुबैद, जुबैर और जैद ने, ठीक है, जुबैर एंड जैद, ठीक। या 3 माह के बाद जुबैर ने 5,000 वापस निकाल लिए, जबकि जैद ने 5,000 और निवेश कर दिया। अच्छा, जुबैर ने निकाल लिए, जैद ने बढ़ा दिए। उसके 3 माह के बाद कासिम निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। अच्छा, कासिम भी शामिल हो गया फिर, कितने, 3 माह बाद, उसके 3 महीने बाद इसने निकाल लिए, उसके 3 महीने बाद ये भी शामिल हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं, तो ज्ञात करें 26,400 के वार्षिक लाभ में जैद का हिस्सा कासिम के हिस्से से कितना अधिक है। भाई सिंपल है, वैसे तुम्हें ये सवाल करना चाहिए। चलो देखो मैं ही बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जुबैर जैद, एक तरफ जुबैर लिख लो भाई साहब, जहाँ से ही दोनों नाम है तो हिंदी में लिख रहा है, एक जुबैर लिख दे रहे, एक कौन है, जैद, एक जैद है भाई साहब, एक कासिम है, तीसरा भी शामिल हो जाता है, कासिम, कासिम, ठीक है। इसका जुबैर का, इसका जैद का और कासिम का हिसाब किताब, तीनों का हिसाब किताब लिख लिया आपने, ठीक है, ठीक। अब इनका हिसाब करना है तीनों को, आप कैसे करेंगे देखो। जुबैर तथा जैद ने 16,000 तथा 12, जुबैर ने 16,000, जिसका नाम पहले है वो पहले वाले के पैसे, जैद ने कितने, 12,000, ठीक। इसका थोड़ा इधर लिखो, गुणा करनी है, जुबैर के थोड़े इधर हटा, 16, 1, 2, 3, ठीक। भाई साहब अब क्या करना है देखना, 3 माह बाद जुबैर ने 5,000 वापस निकाल लिए, मतलब 3 महीने तक तो इसने लगाए पैसे, ठीक है। इसने कितने निकाल लिए, 5,000 निकाल लिए, तो 16 में से 5,000 निकाल लिए तो कितने रह गए इसके पास, 11,000। वो कितने महीने के लिए, हिसाब किताब बाद में करेंगे, पहले ये देखो, जुबैर, जुबैर ने 5,000 वापस निकाल लिए, जबकि जैद ने 5,000 और निवेश किए, 3 महीने तो इसने ये रखे। उसके बाद इसने भाई साहब, इसने तो 5,000 निकाले और इसने किया 5,000 बढ़ा दिए, इसने और इन्वेस्ट कर दिए, 12,000 थे, 5,000 और कर दिए, तो 17,000, इसने 17,000 कर दिए, ठीक है। अब इसका टाइम कितना हो गया बताओ, 3 महीने, ये पूरे साल की बात हुई है, तो 9 महीने ये लगाए इसने भी 9 महीने ये लगाए। अब भाई साहब हिसाब किताब क्या हुआ है, 9 महीने, इनका हिसाब 9 महीने का रह गया, 3 महीने तो हो गए, है ना। उसके 3 माह बाद जब इन्होंने पैसे निकाल लिए, इसके 3 महीने बाद, तो भाई साहब कौन शामिल हो गया, 21,000 निवेश करके, कौन शामिल हो गया, कासिम, इसके 3,000 बाद 21,000 निवेश करके। अब देखना, तो सुनो, कासिम जब शामिल हुआ है तो कासिम का पैसा कितने महीने के लिए लगेगा, शामिल हो गया, ज्ञात करें बस। तो भाई साहब इसने 9 महीने, ये तो 3 महीने के लगाए, उसका हिसाब किताब हो गया, इसने फिर दोबारा के पैसे 9 महीने के लिए लगे, लेकिन इसके 3 महीने बाद तो इसने कितने, 6 महीने के लिए तो लगेगा कासिम का पैसा, ठीक है, यहाँ से आया। अब हिसाब किताब हम कर लो, देखो, काटो तो सब में होना चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, इस साइड, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे केवल सिंगल है, कोई दो है ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है, अगर होता दूसरी संख्या तो करते, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सिंगल काट दो, सिंगल को तो आराम से ही काट देते, ठीक है। प्लस में होती दूसरे भी करती। अब देखो कितना हो गया, 16 तियां 48 और 11 ने 99, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट के साथ 16 तियां 48 प्लस 11 ने 99, हर बार प्लस कर करके लिख रहा हूँ जिससे तुम समझ जाओ, ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 147, ठीक है। भारतीय 36 प्लस 17 ने 153, इसे देखो, ये हो गया 21 छक्का 126, जोड़ दो, कितना हो गया प्रॉफिट, 147, अनुपात 6 और 3 9, 3 और 5 8, और 189, और ये हो गया 126।
कट जाएगा। देखो 21 सत्ते 147, 21 9 189, 21 छक्का 126, कितना हो गया 7:9:6। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है 26,400 के वार्षिक लाभ। टोटल लाभ हमारे हिसाब से 7 और 9 16 6 22 है। इन्होंने बोला नहीं भैया कितना है 26,400 है, तो 26,400 कितने की वैल्यू हो गई 22 की। हमसे पूछा क्या है जैद का हिस्सा 26,400 के वार्षिक लाभ में जैद का हिस्सा कासिम के हिस्से से कितना अधिक है। तो जैद ये आ गया और कासिम ये आ गया। कितना अधिक है भाई साहब, 3 ही तो अधिक है, 3 की वैल्यू निकाल दो। 22 से कम 22, 22 से कम 22, 4 बचा, 4 4 44, 22 दूनी 44, 2 जीरो, 12 3 36। ठीक है, कोई कठिन है सवाल बताओ, कोई कठिन है नहीं, नहीं है ना। देखो आगे, आगे देखो क्या कह रहा है। दीपक तथा अयान ने एक व्यापार में 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया। 3 माह बाद दीपक 8,000 निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद अयान 6,000 निकाल लेता है, निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना मिलाओ, दीपक को इतना लाभ मिलाओ तो अंत में कुल लाभ। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो दीपक है और अयान, एक तरफ दीपक दूसरी तरफ अयान। ठीक है, दीपक तथा अयान व्यापार में कम से 48,000 और 60,000। दीपक 48,000, अयान 60,000, 60,000। 3 माह बाद दीपक 8,000 निकाल लेता है। 3 महीने तक इसने ये रखे, उसके बाद 8,000 निकाल लिए, फिर कितने रह गए 40,000। वो कितने लिए, वो 9 महीने के लिए लगेंगे आगे के। ठीक है, क्योंकि वर्ष के अंत में बात करना है, देखो वर्ष के अंत में ही कहना है। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कहना है तो 12 महीने की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहना, 3 माह बाद दीपक ने इतने निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद अयान 6,000 और निवेश करता है। भाई साहब ये 6 महीना बात करता है, तो इसने 6 महीने तक तो ये निवेश रखा। अब यहाँ पे 3 महीने, अब देखो बात बदल दी, दोनों जगह बदल दी, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने के दिया, 6 महीने बाद कहना है 6,000 और निवेश करता है। ये 60,000 थे तो इसने 6,000 और बढ़ा दिए, तो कितने कर दिए 66,000, इसने और निवेश कर दिए। अब वो भी 6 महीने के रहेगा, 6 महीने हो गए, 6 महीने और रखेगा। अब टोटल प्रॉफिट हम निकाल देंगे कितना हो गया। भाई साहब देखो इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो काट दिए, इसमें भी 3 जीरो काटो, 4 मत काट देना, इसमें भी 3 ही काटना है केवल, इसमें भी 3, क्योंकि 3 ही 3 है सब जगह। ठीक है, भाई साहब 3 और कट जाएंगे इसमें, 3 एकम 3 एकम 3 3 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट जाएगा, काटना है। 3 एकम और 3 तियां, इधर 3 दूनी और 3 दूनी, दोनों जगह कटता है ना। ठीक है, देखो आगे कुछ कट रहा है, देखो इसमें भी कट जाएगा 66, और नहीं कट रहा, ऐसा कट जाएगा, काटो तो 2 कट जाएगा, 2 से 24 और 2 से 40 के लिए 20। ठीक है, 2 से 60 के लिए 30, 2 से 66 के लिए 33। अब बताओ, अभी भी कट जाएगा, काटे फिर काटे, 2 एकम 2 एकम इधर कट गया, तो इधर भी काटो, 2 से काटो 12 और 2 से काटो 10। मैंने कहा दोनों साइड कटना चाहिए। अब देखो अब कुछ कट रहा है, इधर 30 33, 33 में 3 कटेगा, इधर 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब चारों जगह कटना चाहिए, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कर दो, देखो 12 की गुणा 1 से कितना हो गया, 12 एकम 12, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 12 एकम 12 और प्लस 10 तियां 30। ठीक है, सब कुछ हमने पहले ही काट लिया, 30 एकम 30 प्लस 33 एकम 33, कितना हो गया ये 12 30 42, अनुपात 33 30 63। अभी भी कट जाएगा देखो, देखो 7 छंग 42, 7 ने 9 से काटो है, 21 से काट दो, 21 दूनी 42, 21 तियां 63, कट गया, अभी भी कट गया। अब देखो क्या कह रहा है, इसे तो हमने बहुत काट लिया, कहाँ तक ले आए काट काट के, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं वर्ष के अंत में कुल लाभ में से दीपक को 12,000 मिलाओ, तो दीपक का ये वाला हिस्सा है, तो दीपक के लिए कहना 12,000 मिला है, 2 की वैल्यू कितनी दे दी 12,000, कितने से गुणा हुई है भाई साहब 6,000 से।
ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ कितना है, 2 3 5, 5 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसमें कितने से गुणा हो जाएगी, इसमें भी 6000 से, 5 छंग 30, 30,000 कुल लाभ पूछ रहे हैं। बड़ा सिंपल निकला, काट पीट के कुछ रहा है इसमें, कुछ नहीं बचा। आगे देखो, ए बी क्रमशः 10,000 15,000 लगाकर एक व्यवसाय व्यापार शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 2,000 और निवेश कर देता है। बी 5,000 वापस ले लेता है। उसके 3 महीने बाद सी, अच्छा इन्होंने 3 शामिल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले सवाल की तरह आ गया। ए है, उसके बाद फिर बी लिखो, उसके बाद फिर सी लिखो। ठीक है, कह रहा है ए और बी 10,000 और 15,000। ए ने कितने, 10,000, 10, 10,000। बी ने कितने, 15,000, और सी ने कितने, सी क्या दिखाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, अभी नहीं दिया है, बाद में करता। शुरू किया, 3 महीने बाद ए ने 2,000 और निवेश कर देता है, तो 3 महीने इसने 10,000 निवेश रखे, इसके बाद 2,000 और कर दिए, तो इसने 12,000 कर दिए। बात कितने महीने की हो रही है, यदि वर्ष के बाद, पूरे वर्ष के बाद हो रही है, तो ये 3 महीने इसमें हो गए, तो 9 महीने ये रखेगा निवेश। आगे देखना क्या होगा। तथा बी 5,000 वापस ले लेता है, 3,000 इसने भी किया है। अगर दूसरा टाइम देते तो दूसरा लगाते, नहीं तो वो जो पहले दे रखा है वही मानते। 3,000 इसने, 3,000, 3 महीने इसने। अब ये 3 महीने के बाद 5,000 वापस निकाल लिए इसने 10,000 थे, 5,000 निकाल लिए, तो कितने रह गए, 10,000 रह गए, 15,000 थे इसके पास, वो 9 महीने के लिए लगाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहना है, ये 9 महीने तक का हिसाब किताब आ गया, है ना। उसके 3 महीने बाद सी 18,000 लगा के, वो ये 9 महीने के लिए लगा, इसके 3 महीने बाद कितना, सी 18,000, 18,000 के साथ शामिल होता है। अब उसके 3 महीने बाद, ये 9 महीने है, तो इसका टाइम कितने दिन के लिए रहेगा, 6 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने का हिसाब किताब ये हो गया, उसके 3 महीने बाद लगाता है, तो इसका 6 महीने के रहेगा। शुरू में लगाए नहीं इसने, पर यहाँ पे 3 महीने बाद कहता तो इसके 9,000 9 महीने हो जाते। अब वो 9 महीने के बाद 3 महीने बाद कह रहा है, तो इसके छह छह महीने के रह गए, ऐसा रहे। ठीक है, और भाई साहब काट पीट कर ले, 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, 4 जगह होनी चाहिए। और भाई तीसरी साइड या केवल सिंगल है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर डबल होती तो दोनों करते, सिंगल है कोई दिक्कत नहीं, देखो सिंगल काट दो। आगे ये नहीं है, अगर यहाँ पे जैसे 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो होते, तो भाई साहब हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता, तो 2 ही जीरो कटते। जहाँ 2 है वहां दोनों कटने चाहिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, ये सब चीज जोड़ रही है, मतलब एक ही चीज का हिस्सा है, जगह ज्यादा घेरेगी, इस वजह से एक जगह लिखती है। ठीक है, अलग अलग कुछ काट है, देखो 3 9, इसमें से भी 3 निकल जाएगा, इसमें से भी 3 निकल जाएगा, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, और इसमें से भी 3 निकल जाएगा, तो काट दें। 3 एकम 3 तियां, 3 एकम 3 तियां, और 3 दूनी निकल गया। देखो 10 में से 5, 2 इधर से निकल जाएगा, 2 छंग 12, इधर से नहीं निकलेगा, इधर से निकल जाएगा, जब किधर से भी नहीं निकल रहा तो बस हिसाब किताब नहीं बनेगा। जब कहीं से भी नहीं निकल रहा है तो हिसाब किताब नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं से भी नहीं निकल रहा तो नहीं बनेगा। आगे देखो कितना हो गया, तो 10 की गुणा 1 से, तो 10, और 12 तिया 36, 10 46 लिख दो डायरेक्ट, या एक बार लिख दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ कहाँ से। 10 की गुणा 1 से 10, प्लस 12 तिया 36। ठीक है, इसे लिखेंगे कितना, 15 एकम 15, प्लस 10 तिया 30, अनुपात 18 दूनी 36। ठीक, कितना हो गया ये प्रॉफिट, कितना हो गया हमारा ये, 36 और 10 46, अनुपात 15 30 45, और 36। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, यदि एक वर्ष के बाद कुल लाभ 38,100 हो, तो वर्ष के अंत में उसमें से सी का हिस्सा, कुल लाभ दे दिया हमारे हिसाब से, कुल कितना हुआ, 6 और 6 12 5 17 के साथ हासिल 1, 4 4 8 3 11 और 1 12, 127 हुआ। तो कितने, 27 की वैल्यू कितनी थी, 381, 381 के आगे 2 जीरो, कितने की वैल्यू, 127 की। देखो हमें कुछ दिख रहा है, 100 तिया 327 तिया 81 तिया बार दिख रहा है, एकम, और तिया बार 2 जीरो 2 जीरो, तो लेकिन निकालनी कितने की है, उससे गुणा भी तो करो। सी का हिस्सा बोलो, सी का हिस्सा कितना है, 36 है, कर दो, 36 तिया 108, उसके आगे 2 जीरो, 108 के आगे 2। ठीक, सिंपल है बिल्कुल सवाल, कुछ है ही नहीं सवालों में, बस थोड़ा ध्यान रखना। क्या क्या, अजय और विजय ने 4500 तथा 3,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 9 महीना बाद दोनों ने अपनी पूंजी
अपनी अपनी पूंजी 30% कर दिया, मतलब जो पूंजी थी उसका 30% रहने दिया, केवल 30%, कम नहीं बोला है, 30% कर दी पूंजी, 30% कर दी। जैसे एक है, 100 रुपए है, एक कहता है उसमें से 30% कम कर दिया, तो 30 कम कर देंगे 100 में से 30%, तो 70 हो जाएगा। अब हम बोले 100 रुपए, हमने पूंजी 30% कर दी, ना कि 30% कम, कितनी 30%, तो 30% का मतलब केवल 30 कर दी 100 में से, ठीक है। ये चीज बोली है इन्होंने, ये चीज बाजी बाजी टाइम ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि जब इसमें आई तो आई ये चीज। 45 9 माह बाद उन्होंने 30% कर दिया, तथा 2000 के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो गया, यदि एक सही 1/2 वर्ष, ओहो, बाद कुल लाभ इतना हो। अच्छा एक बात था ना, यहाँ पे एक चीज देखो, कितना 1/, अच्छा 1 वर्ष और 1/2 वर्ष, तो कितना हो गया, ये 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और 1/2 का मतलब कितने होते हैं, 6 महीने, तो टोटल कितने, 18 महीने का हिसाब किताब पूछ रहा है ये। सोचो, यहाँ पे 1 वर्ष बोलते तो 12 महीने, इन्होंने 1/2 और जोड़ दिया, 1/2 का मतलब आधा महीना और जोड़ दिया, आधी साल, तो आधी साल में 6 महीने और होंगे, टोटल कितने महीने की बात हो रही है, 18 महीने की। ये देखो पॉइंट इन्होंने लगाया है यहाँ पे, ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्या लिख गया, यहाँ पे इंग्लिश में रुकना, एक लिख गया, ये कहाँ से आ गया, सब बिजनेस के साथ, ठीक है। आगे देखो, बात यहाँ पे 18 महीने की हुई, ना कि 12 की। अब देखो अपना हिसाब किताब लो, अजय विजय, और शामिल कौन हुआ है बाद में, सत्यम, 3 लोग हैं इसमें, एक तरफ अजय है, एक तरफ विजय है, एक तरफ सत्यम है, ठीक है। 4000 और 3000, ये 4500, अजय ने कितने, 4500, विजय ने कितने, 3000, और सत्यम, सत्यम अभी शामिल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ किया, 9 माह बाद दोनों ने 30% कर दिया, भाई साहब 9 9 महीने तक का तो ये रखो हिसाब किताब, ठीक है। उसके बाद 9 महीने 30% कर दिया, तो 4500 का 30% कैसे निकालोगे, देखो 4500 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 30%, 45 किया, 135, एक जीरो, कितना हो गया, 1350। 3000 का भी 30% करो, 900 लिख देंगे डायरेक्ट, कैसे, 3000 गुणा 30/100, 2 जीरो कम कर दिया करो, 2 जीरो काट दो, 3 3 9, आगे 2 जीरो, कितना, 900। तो इसने कितना कर दिया अपना, 1350। भाई साहब 1350, टोटल बात कितने महीने की हुई है, 18 महीने की। 9 महीने के लिए हो गए पैसे, और 9 महीने के लिए आगे होंगे, तो हो गए 18 महीने। इसमें भी देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, इसने इसने कितना कर दिया, इसका 900 हो गया, 30%, 900 रह गया, वो भी 9 महीने के लिए, और क्योंकि 18 महीने के बाद तो 9 ये हो गए, 9 ये हो गए, ठीक है। आगे देखो भाई, सत्यम के हिसाब किताब लगाओ, सत्यम का दो दो रेशियो मत लगाओ, यहाँ पे तो शामिल ही नहीं हुआ है, पीछे भी सवाल में मैंने डबल लगा दिया, ऐसा करो ना, सही से लिख लो। देखो ये, इसका भी सही से लिख लो, ये दो दो जगह शामिल हुआ है, ये तो सिंगल केवल यहाँ पे शामिल हुआ है आके, ठीक है, इस पे लगाओ। इसमें भी देखो ये केवल नीचे ही शामिल हुआ है, ऊपर तो इसका हिस्सा था ही नहीं कोई, तो छोड़ो, ठीक है। अब देखो ये, अब सत्यम ऊपर तो था ही नहीं, यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। कितना, कितना है, 2000 के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो गया, कितना, 2000। यहाँ से बाद में नहीं बोलना है, यहीं पे शामिल हुआ है, तो कितने महीने का काम बिजनेस रखेगा, ये भी 9 महीने के लिए रखेगा हिसाब किताब। अगर बोलते 2000 के साथ सत्यम भी उनके 3 महीने बाद शामिल हुआ, तो 6 महीने का हिसाब किताब रह जाता, तो कहते हैं यहीं पे शामिल हो गया। अब हिसाब किताब लगा लो प्रॉफिट का, हमारा प्रॉफिट कितना हो गया बताओ। देखो 2 जीरो, भाई साहब अब नहीं कटेगा, क्यों क्यों, यहाँ पे देखो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी कट गया, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी कट गया, यहाँ पे कट गया, कोई दिक्कत। देखो भाई साहब यहाँ पे 1 जीरो और 1 जीरो, यहाँ पे भी 1 जीरो, 1 जीरो कटेगा, यहाँ पे भी 1 जीरो ही कटेगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एक एक, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने से ही गुणा करो। अब 45 450 प्लस 135, ठीक है। वैसे 5 से कटता है, लेकिन छोड़ो, 5 से हमने नहीं काटा, आगे काटेंगे, बाद में काटेंगे, तो 5 से कट जाता ना, 15 3 45 135 सब कट जाता है, ये 5, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा वहीं घिचड़ विचड़ हो जाती है, खिचड़ी पक जाती है, इसलिए ये 300 एकम 300 प्लस ये हो गया, ये तो कट गया ना, 90, ये कितना रह गया ना, ये कितना हो गया, 2200 रह गया, केवल 200 एकम, तो रह गया 200 एकम। अब ये जोड़ो, पैसा कितना हो गया भाई साहब, 400 और एक 500, 50 35 85, 585 अनुपात
390 अनुपात 200। अब हिसाब किताब लगाओ, कोई कटेगा 5 से? 5 8 13 5 18, 15 से ना काटें सर, 15 से काटो, 15 से 200 नहीं कटेगा फिर, 5 से ही काटो भाई साहब। 5 एकम, 5 एकम, 3 और 5 पैंतीस, 5 सत्ते, ठीक है, 5 सत्ते 35, 4 जीरो 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, आगे देखें। अब इन्होंने दिया क्या, ये चीज तो अलग की बात है, इसे अलग करो। इन्होंने दिया है कुल लाभ 16,450। बात कितने महीने की हो रही है? 18 महीने की हुई थी में हो, तो उसमें से अजय और विजय को कुल कितने का लाभ हुआ? तो कुल लाभ कितना है हमारे हिसाब से? 117। 7 और 8 15 की 5 हासिल एक, एक और 7 8 और 4 12 और एक 13 हासिल एक, एक में एक 200। कुल लाभ हमारे हिसाब से 235 है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 16,450। 16,450 कितने की वैल्यू है? 235। निकालनी कितने की है? कह रहा है अजय और विजय को कुल लाभ। अजय और विजय को कितना हुआ है? अजय और विजय तो यही है, तो टोटल कितना है? 7 और 8 15 है। 7 और 8 15 की 5 हासिल एक, एक 7 8 हो गया, एक हासिल का 9 और एक 195। 195 वैल्यू निकालो। दो सत्ते 14 है, एक बार सुनो, सत्ते बार लगा के देखो। 235 सत्ते करना, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 2 अट्ठे 16 तो ज्यादा हो जाएगा। दो सत 7 पंजे 35 के 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 21 और 3 24 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 1645, 1645 भैया हो गया। एक बार ये लगाया, ये सत्ते बार लगाया, एक जीरो है। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो। ये कैलकुलेशन करते रहो ना तो डायरेक्ट दिमाग में आने लगते हैं ये आइडिया। कितने हो गए? देखो एक जीरो है तो पहले जीरो लगा दो। 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 नयम 63 3 66 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, 13,650 है कहीं पे ऑप्शन में? 13,650 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है आगे। ये बोल रहा है ए बी और सी तीनों 5 7 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद ये तीनों अपने निवेशों को क्रमशः 26%, 20% और 15% से बढ़ा देते हैं। ठीक है, 26%, 20% और 15%। 5 का 26%, 50 का भी 26% निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि दो जीरो है, तो 500 मान से। ठीक है, ऐसे ही हम करके देख लेते हैं जहां से हमारा कट जाना चाहिए। ठीक है, 26% और बढ़ा देते हैं 2 साल बाद इनके लाभों का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ष बाद तीनों। अच्छा, यहाँ पे वर्ष की बात हो रही है और 2 साल बाद पूछ रहे हैं, तो भैया यहाँ पे महीने मत लिखो। क्या करोगे? देखो अगर यहाँ महीने में कहीं हिसाब किताब देता तो लिखते, यहाँ 1 साल और 2 साल, तो 1 साल 2 साल करो ना, क्यों? हमें रेशियो ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 5 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए बी और सी। ठीक है, जैसे 5 6 7 5 7 6 500 और इसे 700, इसे 600। ये चीज ध्यान रखना, 500 600 700 लिख दो जल्दबाजी। जो जितनों ने बोला है उसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, निवेश करते हैं 1 वर्ष बाद। इन्होंने 1 वर्ष तक इतना ही रखा, तो इस भी 1 वर्ष इतना ही रखो, इसका ही 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष के लिए इतना, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ कह रहा है, 1 वर्ष बाद तीनों अपने निवेशों को 26%, 20% और 15% से बढ़ा देते हैं। कितना? 26%। तो पहले का 26% निकालो। 50 का 26, 500 गुणा 26 बटे 100, दो जीरो दो जीरो, 26 पंजे 25 पंजे 125, 26 पंजे 130। तो 130 उसने बढ़ा दिया, इसने कर दिया 630। ये भी 1 साल के लिए, क्यों 2 साल की बात हो रही है तो 1 साल के लिए ये होगा 1 साल। ये दूसरा वाला क्या करता है? 20%। 700 का 20% 140 होगा, 7 दूनी 14। देखो दो जीरो कट जाएंगे और 20 सत्ते 140, तो 700 में 140 जुड़ जाएगा तो 840। ये 1 महीने के लिए और करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 साल के लिए बात हो रही थी। ये 600, ये कितना करता है भाई साहब? 15%। 600 15% कितना होगा? 15 छक्का 90 होगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 690 गुणा 1। करके दिखा दूँ? निकाल के दिखाऊँ? देखो 700 का 20% करो, 20 बटे 100,
ये चीजें जल्दी जल्दी आनी चाहिए आपकी दिमाग में। दो जीरो काट दे, 7 दूनी 14, 140 हो गया। ऐसे ही हम करो, कितने का, 600 का 15%, 600 गुणा 15 बटे 100। दो जीरो काटे, 15 छक्का 90। समझे? तो ये चीजें तो ऐसी हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो आगे, तो डायरेक्ट जोड़ना है, एक से गुणा करोगे कोई मतलब ही नहीं है। वैसे एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो काटना ने, क्यों फालतू की टेंशन ले। ठीक है, अब जोड़ दो, तीन, डायरेक्ट जोड़ दो, अब तो प्रॉफिट आ गया हमारा। तीन, पांच और छह, 11। ठीक है, अनुपात चार, सात और आठ, 15। अनुपात नौ और छह छह, 12, 129। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्या कहना है? लाभों का अनुपात तो आ गया 113, 154, 129। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये लिख, ये कोई करने की जरूरत थोड़ी थी। ठीक है, 113, 154, 129 आंसर हमारा। इन्होंने अनुपात पूछा और कुछ पूछा ही नहीं। आगे देखो, ए बी व्यवसाय में 3 में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5% लाभ दान दिया जाता है तो ए का 855, ए का हिस्सा 855, तो कुल लाभ क्या होगा? ओहो, परसेंटेज किसने किसने की है ये बताओ पहले। सबने की है ना, परसेंटेज सबने की है, तब ये समझ में आएगा, वरना देखो भैया छूमंतर हो जाएगा। पहले एक बेसिक से बताऊं क्यों छूमंतर होगा। देखो बेसिक से समझो ये चीज कुछ, बेसिक से। देखो कैसा, 3:2 में निवेश किया है। ठीक है, 3:2 में निवेश किया है, तो कह रहा है उसमें कुल लाभ 5%, जो लाभ था, निवेश दिया है, समय तो दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो कह रहा है 5% दाम दे दिया, उसे छोड़ो बाद में कितना। तो कह रहा है ए का हिस्सा 855 है, तो ए की जगह ये ए है और बी है। इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 855, तो इसे 855 लिखेंगे। ठीक है, तो तीन की वैल्यू कितनी होगी? 855 कितने से गुणा हुई? देखना, इसमें गुणा हुई है, 3 दूनी 6, 2 5 25, 3 अट्ठे 24, कितना बचा? 1 5 15, 3 5 250, तो इसमें भी 285 से गुणा करो। तो 2 5 10 का जीरो, वहां से ले, 2 8 16 17 7, वहां से ले, 2 3 4 1 5। टोटल लाभ हमारे हिसाब से कितना हुआ? 5, 5 और 7 12 के, दो हाथ से ले, 8 5 13 और 1 14, 1425। लेकिन भाई साहब ये लाभ कब है? इन्होंने बोला भैया कुल लाभ का 5% दान दे दिया और ए का हिस्सा इतना हो, तो ये दान दे दिया था 5%। उसके बाद जो भी लाभ हमें टोटल मिला उसका 5% हिस्सा दान दे दिया। ठीक है, 5% हिस्सा दान दे दिया, उसके बाद ये लाभ है। ध्यान से सुनना, उसके बाद ये बेसिक छोड़ो, ये ऐसे ही समझो। ठीक है, लाभ दान दे दिया। ठीक है, तो 1425, तो एक बात बताओ, 1425 कितनी वैल्यू हो गई? कोई चीज अपनी 100% पूरी होती है तो 1425 95% की वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब 5% दान में दे दिया। ध्यान से सुनना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? पूरे 100% की। इन्होंने पूछा है ना कुल लाभ बताओ, तो लाभ में से जो दान दिया 5% दान दे दिया हमने, इसका हिस्सा दे दिया, तो बी का हमने निकाल लिया, टोटल इतना आया। तो भैया ये 95% की वैल्यू, क्योंकि 5% हम दान दे चुके हैं। 95% की वैल्यू 100 की निकालनी है, तो 95 से ही कट जाए तो देख लो। 9 नहीं कट रहा, 5 19 से काटो, 19 5 95, 19 7 133, 9 बचा, 5 19 5 95, 5 एकम 5, और 5 से 75 काटोगे, 15 5 75। ठीक है, ये लाइन हटाओ यहाँ तक। ठीक है, 15 5 75, और 15 की गुणा 100 से कितने आए? 15 से। ठीक है, कोई कठिन है सवाल? ये मेथड नंबर 1 बता दिया मैंने। ठीक है, यहीं पे इसका मेथड नंबर 2 देख लो। देखो ध्यान सुनना, ए और बी दे दिया, कितने में? यही प्रॉफिट होगा, यही टाइम है, तो 3:2। उसमें से एक चीज देखो, अब देखो डायरेक्ट कैसे करोगे। 855 वैल्यू दे दी, कितने की वैल्यू दी है? 3 की। हमें निकालनी कितने की है? 2 की। इसकी निकालनी है, उससे गुणा, कोई दिक्कत, जिसकी होती है वो बटे में। लेकिन अब ये इतना निकल आया हमारा, डायरेक्ट बता रहा हूँ करने का क्या तरीका। 3 की वैल्यू है 855, क्योंकि एक का हिस्सा दिया है, तो 3 की वैल्यू थी 855, हमें 2 की निकालनी है, तो 3 से भाग, 2 से गुणा। ठीक है,
लेकिन ये बताओ, ये 5% दान देने के बाद है, तो ये कितने की वैल्यू? 95% की। जितने की होती है उससे भाग, और जितनी निकालनी है उससे गुणा। एक ही लाइन में आंसर। देखो कैसे, अब 3 से काट दो। 95 से काटा कितनी बार आया? 15 बार। नहीं, 5 से काटा कितना आया? 19 पंजे 95, और 5 से ये काटा तो 5 एकम 5, 3 5 35, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 19 एकम 19, 19 नेमा 171। कितना? 171। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, आ गया 3 दूनी 6। देखो, थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी जल्दबाजी में। जल्दबाजी में हमने क्या मिस्टेक कर दी? देखो, ये जो 855 था, वो कितने की वैल्यू है? 3 की। और निकालनी कितने की हमें? बी की नहीं निकाल ली, इन्होंने कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ कितना हो गया? टोटल 5। तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 5 की। यही मिस्टेक हो गई। अच्छा, ये निकला है, ये 5% जो है। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है? वो 95% की है, क्योंकि 5% उन्होंने दान दे दिया, तो ये 95% की वैल्यू है। निकालनी कितनी है टोटल? तो पूरे 100% की निकालनी है। अब 95 से काटा तो कितनी बार आया? 9 बार। 9 बार ही तो आया। 9 ने 81, और 5 ने 45। ठीक है, 9 बार। अब वो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 पंजे 15, 15 एकम 15, 2 जीरो 1500। ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर, एक लाइन में हो गया आंसर। आप देखो, अगला सवाल और देखते हैं। ये और भी मिलकर पूंजी व्यापार आरंभ करते हैं। 5 अनुपात 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाला लाभ 10% ट्रस्ट में जमा करके, जो लाभ था उसमें ट्रस्ट में जमा कर दिया 10%, तो शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। शेष लाभ को, तो बी का हिस्सा 1200 है। देखो, बस सेम टू सेम वही सवाल आ गया, ए और बी। तो समय तो कोई दिया नहीं है, कितने? 5 4 में निवेश किया, कितना? 5 अनुपात 4। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि टाइम फाइम की बात कुछ नहीं करना है राशि की। तो बी का हिस्सा दे दिया ना। 4 की वैल्यू कितनी? 1200। कितनी दे दी? 1200। ठीक है, तो कितने से गुणा आई? 300 से। तो 5 की वैल्यू निकाल दो, इसमें भी 300 से गुणा करो। ये हो गई 1500। हो गई 1500। ठीक है, 1500 हो गई इसमें। अब पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हुआ? 15 और 12 2700। 2700 का है टोटल लाभ हमारे पास। लेकिन ये देखो 10% दान देने के बाद है, तो ये जो 2700 है वो कितने की वैल्यू है? 90% की। क्यों? क्योंकि भाई साहब दान दिया है 10%, उसके बाद हमने लाभ को बांटा है। तो ये 27 दान देने के बाद बांटा है ना हमने। तो ये 2700 जो हमारा लाभ आया टोटल 90%, क्यों? 10% हम दान कर चुके हैं। ये बोल रहे हैं भैया टोटल बताओ लाभ कितना होगा, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 0 से 10 ऐसे ही काट देना। ठीक है, 9 एकम 9, 9 तिया 27, उसके आगे 2 जीरो। 300 की गुणा 10 से 3000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया मेथड नंबर 1। देखो, सवाल वही है, तरीका वही है। अब मेथड सेकंड भी बता दो। मेथड नंबर 2। ठीक है, क्या कितना है भाई साहब? 5 4 के, ए और बी कितना है? 5 अनुपात 4। यही तो हमारा प्रॉफिट होगा, यही प्रॉफिट होगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया बी का हिस्सा 1200। 1200 कितने की वैल्यू? 4 की। तो बी का हिस्सा कितना दे दिया? 1200। वो कितने की वैल्यू? 4 की। हमसे पूछ क्या रहे हैं? तो कुल लाभ पूछ रहे हो, तो कुल लाभ कितना होगा? 5 और 4 9। टोटल हमारे पास 9 ही होगा, तो 9 की वैल्यू पूछ रहा है कुल लाभ। तो गुणा कितने से करना है? 9 से। ये सब पूरा एक बटे। लेकिन भाई साहब, एक ही लाइन में निकालना है इस आंसर को। कैसे निकाल लिया इतना? लेकिन हमें ये चीज, 1 मिनट के लिए रुको। ये 10% दान देने के बाद है, तो ये कितने की वैल्यू हो गई? 90 की। और पूरी वैल्यू की निकालनी है तो 100 से गुणा, क्योंकि परसेंट में भैया 90%। यहाँ परसेंट भी लगा दो, कोई फर्क नहीं। यहाँ परसेंट लगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए लगाते थे। ठीक है, ये हम लगाते थे। कोई दिक्कत किसी को? बस सवाल निकाल दो। 10 से 10 हमने ये काट दिया। 9 एकम, 9 एकम कट गया। 4 एकम, 4 तिया 12, 1 जीरो रह गया इसमें। 3 की गुणा 1 से 3, 1 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें। 1 2 3। कोई सवाल कठिन है? बताओ। बस ये तरीका आना चाहिए, एक लाइन में आंसर आ रहा है इनका। आगे देखो, कह रहे हैं अतुल रीडर पब्लिकेशन इतने का लाभ कमाई का 2,50,000 10,00,000 9 लाख का लाभ कमाती है, जिसके 20% भाग का भुगतान कर के रूप में किया जाता है। अच्छा, इन्होंने ये लाभ दे दिया। लाभ, लाभ इतना है, ठीक है, 9 लाख का। उसमें कह रहा है 20% कर के रूप में भुगतान। कर का मतलब टैक्स। टैक्स दे दिया ना।
20% सेव एज अ टैक्स, 20% विच इज पेड एज टैक्सेस, टैक्सेस में निकल जाता है 20%, टैक्स में निकल गया वो तो गया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। यदि शेष पी क्यू आर को क्रमशः एक 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 अनुपात 1/2 अनुपात 2 के अनुपात में दिया जाता है तो ज्ञात करें प्रत्येक का हिस्सा। कोई दिक्कत नहीं, पहले हम निकाल दो। अब ये टैक्स इन्होंने हमें लाभ तो निकालना है नहीं, क्योंकि इन्होंने लाभ ही दे दिया है। कितना दे दिया है लाभ, तो कितने का है 9 लाख का, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 9 लाख का लाभ है। उसमें भैया 20% भुगतान कर के रूप में कर दिया, तो हमारे हिसाब से कितना रह गया शेष ये बताना। तो हमारे हिसाब से 80% रह गया, 80% रह गया हमारे हिसाब से। 20 गुणा 80/100, कोई दिक्कत किसी को। तो 20% टैक्स में निकल लिया, हमारा लाभ रह कितना गया इतना। तो देखो 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 1 0 से 1 0 ये काट दिया, 9 अट्ठे 72, कितना रह गया 7,20,000, 7,20,000 रह गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 20% जो था वो टैक्स में निकाल दिया हमने। अगर हम ऐसे करते 9 लाख का इसका पहले 20% निकालते, फिर जो आता फिर 9 लाख में से उसे घटाते, क्या फायदा। हम तो परसेंटेज हमने पढ़ी है भैया, हमें परसेंटेज आती है, तो हमें क्या करना है, हमें लाभ निकालना नहीं है। लाभ तो इन्होंने दे दिया, इतना लाभ था उसमें 20% हमने टैक्स में निकाल दिया, इतना रह गया। अब कह रहा है इतने को पी क्यू आर में इस हिसाब से बांटा है, इतना पी अनुपात क्यू अनुपात आर, इसमें किस हिसाब से बांटा है, 1:1/2 अनुपात अनुपात कितना, अनुपात 2। तो भाई साहब बटे में कोई संख्या रखते नहीं, तो मैंने बोला जो संख्या बटे में होती है उसके लास्ट, बटे में केवल एक संख्या है 2, तो इससे 2 से ही गुणा कर दो, तो गुणा इसमें भी होगी, गुणा इसमें भी होगी। 2 एकम 2 एकम कितना हो गया, 2 एकम 2 अनुपात, ये प्रॉफिट ही तो है। ठीक है, 2 और 1 एकम 1 अनुपात 2 दूनी 4, टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3 और 4 7, 7 की वैल्यू कितनी आ गई है 72,000। तो सबका हिस्सा पूछ रहा है कितना होगा, 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 2 1 2 7,20,000, 4 तो 6 और 1 7, 7 ही आ रही है। सात की वैल्यू 72,000, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहे हैं तो प्रत्येक का हिस्सा, इसकी वैल्यू सात सही आई है, 9 अट्ठे 72 के आगे 1 2 3 4 0, 72 के आगे 1 2 3 4 0 आगे। ठीक है, तो ये यार 7 से तो घटेगा नहीं, ये 7 से तो घटेगा नहीं, 9 अट्ठे बात तो ना एक, एक मिनट रुकना भाई साहब, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो फिर सवाल में क्या मिस्टेक हुई है, ध्यान देना। सवाल में मिस्टेक ये है, इसमें गलती है थोड़ी सी, यहाँ पे होगा एक, एक सही 1/2 होगा, सवाल में ये मिस्टेक है कि कितना होगा, एक सही 1/2। एक सही 1/2 होगा, ठीक है, फिर अब सवाल होगा हमारा सही। देखो रुको, थोड़ी सी मिस्टेक है इस सवाल में, एक सही 1/2 होगा, इसीलिए मैं सोचूं ये 7 से 72,000 कटेगा नहीं, फिर क्या दिक्कत है। एक अनुपात, ये एक सही 1/2 था, इसे हम डायरेक्ट ये ना लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 है, 2 एकम 2 और 1 3/2, इसे लिख सकते हैं 3/2, लिख सकते हैं ना, तो इसे 3/2 लिखो। अनुपात ये कितना है 2, अब सही होगा, बटे में 2 है, इधर 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से, 2 एकम 2 एकम, अब कोई दिक्कत, 1 दूनी 2 अनुपात 3 अनुपात 4, 2 3 5 और 4 9। अब आ गया सवाल सही, वही तो मैं कहूँ मिस्टेक हो कहाँ रही है, कहीं मिस्टेक थी इसमें, इतना होना चाहिए था 7,20,000। ठीक है, तो कितने हो, कितने से गुणा हुई है, 9 अट्ठे 72 होते हैं, उसके बाद 4 जीरो, 80,000 से गुणा हुई है, तो इसमें भी कर दो 80,000 से गुणा, 8 चौक 32, तो 3,20,000। ठीक है, इसमें भी 80,000 से गुणा करो, करो गुणा 80,000 से, कितने से गुणा है 80,000 से, तो 80 दिया 240, 2,40,000। ठीक है, इसे भी करो
कितने से गुणा, 80,000 से, 80 दूनी 160,000, 1,60,000, ठीक है। ये 16,000, 1,60,000, 2,40,000 और 3,20,000, ये है तीसरा वाला आंसर, ठीक है। वही तो मैं कहूँ, मिस्टेक हुई तो हुई कहाँ, आगे देखो क्या कहना है। अयान तथा प्रिंस अपनी पूंजी का 3:2 के अनुपात में निवेश करता है, कुल 5% दान में जमा करता है किया गया तथा अयान ने 85, देखो बस ठीक है, अयान और प्रिंस, एक तरफ अयान है एक तरफ प्रिंस है, कितना लाभ है, 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। तो जो हमारा लाभ है, तो लाभ यही तो होगा, प्रॉफिट भी यही होगा। कुल लाभ 5% दान में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अयान ने कितने का मिला, 8,550, अयान के लिए कितना, 8,550। देखो पिछला वाला सवाल है, कितने से गुणा हुई है इसमें, 3 दूनी 6, 2×5 = 25, 3×8 = 24, 3×5 = 15, 1 0, 2,850 थे, इसमें भी 2,850 से गुणा करो, 28 दूनी 56, 57 हो जाएगा। कितना, 2 0 का 0 0, 2×5 = 10 का शून्य यहाँ से ले, 2 8 16 17 7 यहाँ से ले, 2 दूनी 4 1 5, 5700। टोटल हमारे पास कितना लाभ हुआ, 0 5, 5 और 7 12 के 2 यहाँ से ले 1, 8 5 13 और 1 14, 14,250, 14,250 का लाभ हुआ। इन्होंने क्या बोला, 5% दान दे दिया, तो भाई साहब 14,250 कितने की वैल्यू है, 5% दान 95% की, क्योंकि 5% दान में गया। निकालनी कितने की, 100% की। तो पीछे वाला सवाल था सेम टू, 95 एकम और 95 से ही काटा, 95 एकम 95 पंजे बार आया था, 15 बार आया था, 15 की गुणा 100 से, 1 0 है इसमें, तो 15,000 आ गया, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम पुराना था, केवल इसमें देखो 855 के आगे 0 लगा दिया एक सवाल में, बस 85 50 कर दिया। देखो 855 था, 5%, 3 2 सब कुछ वही है ना, बस केवल सवाल पूरा वही था। अगला सवाल देखो, ए बी 30,000 20,000 निवेश करके साझे व्यापार की शुरुआत करते हैं। वे लोग कुल लाभ का 80% आपस में बांट लेते हैं तथा शेष लाभ का, ये नया टाइप शुरू हो गया है, ठीक है। इस टाइप से कराएंगे अब कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर कल क्लास में मिलते हैं, कल इसकी क्लास खत्म कर देंगे। और देखो कोशिश करना, भाषा समझो उसके बाद कोशिश करना सवाल को करने की। अगर हो जाए ठीक है, नहीं हो तो मैं से कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और हाँ, परसेंटेज की क्लास जिसने ना देखी हो, मैं इसके जब वीडियो खत्म होगी तो वहीं पे लगा दूंगा आपके लिए, खत्म होगी तो आ जाएगी ऊपर, वहीं क्लिक करके देख लेना, जब परसेंटेज कम आती हो उसे देख। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।